मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे जो वास्तविक संख्या होती है वे कितने प्रकार की होती है। तो देखो, पहले हमें ये बताना चाहिए जो वास्तविक संख्या होती है वे क्या होती है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है वे संख्या होती है जिनको वास्तविक संख्या रेखा पर या संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अब सीखेंगे आगे जो वास्तविक संख्या होती है कितने प्रकार की होती है। तो देखो, इस संख्या रेखा के बीच में होती है जीरो, बीच में होती है जीरो। अब इस संख्या रेखा से राइट साइड देखो 1 2 3 4 5 प्लस की संख्या लिखी हुई है, प्लस की संख्या लिखी हुई है, इन्हें कहते हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। और इस जीरो से लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 माइनस अनंत तक लिखी हुई है, इन्हें कहते हैं ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। अब देखो, जीरो से राइट साइड धनात्मक संख्या, जीरो से लेफ्ट साइड ऋणात्मक संख्या। अब जो जीरो होती है ये न तो धनात्मक होती है और न ही ये ऋणात्मक होती है, जीरो न तो धनात्मक और न ही ये ऋणात्मक होती है। अब देखो, ये जो धनात्मक संख्या होती है ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 प्लस अनंत तक जाएगी। तो इन धनात्मक संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 और ये जाएगी प्लस अनंत तक, प्लस अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो धनात्मक संख्या होती है 1 2 3, ये 1 से स्टार्ट होती है प्लस अनंत तक जाएगी। तो इन संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, इन संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब आगे देखते हैं पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं, पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं। अब देखो, जो प्राकृतिक संख्या होती है हमने सीखा ये 1 से स्टार्ट होती है, हमने सीखा कि ये कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। अब देखो, यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर दिया जाए, अगर इन नंबरों को जीरो से स्टार्ट कर दिया जाए, क्या ये प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं, फिर ये बन जाएगी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से। बस प्राकृतिक संख्याओं में हमें जीरो जोड़ना होगा और ये बन जाएगी पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 3 4 5 6 और ये जाएगी प्लस अनंत तक। तो जो पूर्ण संख्या होती है वे कब आती है? जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पूर्ण संख्या होती है वे कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से, जबकि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से और प्लस अनंत तक। आगे देखते हैं पूर्णांक, आगे आते हैं पूर्णांक, इंटीजर, यानी कि अब ये होते क्या है, देखो जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4 ये जाएगी प्लस अनंत तक। और एक इनके माइनस वाले नंबर, एक इनके माइनस वाले नंबर, जैसे 1 का माइनस -1, 2 का माइनस -2, 3 का माइनस -3। अब देखो, जीरो का तो कोई माइनस प्लस होता नहीं, जीरो ना तो धनात्मक होती नहीं ऋणात्मक, तो जीरो एक ही आएगी। तो यहाँ आएगा, बीच में आएगा 0 1 2 3 4 ये जाएंगे प्लस अनंत तक। देखो, एक तो जीरो से नंबर ये स्टार्ट होंगे, एक तो होगी होल नंबर। एक इनके माइनस वाले, तो माइनस वाले क्या आएंगे? माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा और माइनस का 3 और आगे ऐसे ही अनंत तक जाएंगे। यहाँ इधर आएगा माइनस के अनंत, इधर आएगा प्लस के अनंत। तो इन नंबरों को कहते हैं पूर्णांक, इन्हें कहते हैं पूर्णांक। यानी कब प्राप्त हुए? जब पूर्ण संख्या होती है, तो ये है। लेकिन के माइनस वाले जो नंबरों का एक संग्रह प्राप्त होगा, समूह प्राप्त होगा, उसे कहते हैं इंटीजर, यानी कि पूर्णांक कहते हैं, यानी कि पूर्णांक। आगे देखो, ये जो पूर्णांक होते हैं, ये जो पूर्णांक होते हैं ये कंप्लीट नंबर होता है, ये न तो पॉइंट में होता है, दशमलव में होता है। जैसे 3.1 है, कहने लगे क्या ये पूर्णांक है? नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक ये कंप्लीट नंबर होता है और न ही ये रेशनल होता है। मतलब कि ऐसा देखो 2/3, यानी कि ना तो ये अपोन के रूप में लिखा होना चाहिए। तो जो कंप्लीट नंबर होता है उसे कहते हैं पूर्णांक, उसे कहते हैं पूर्णांक। आगे देखो सम संख्या, आगे आती है सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। अब ये क्या होता है, देखो कि वे संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है, यानी कि 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे 2 ही है, 2 ही है, 2 अपने आप से विभाजित हो जाएगा। अगला नंबर आता है 4 6 8 10। देखो, ये नंबर ऐसे हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो जो नंबर 2 से विभाजित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। जैसे 2 4 6, यानी कि 2 4 6 8 10, ऐसे बहुत सारे अनंत तक जाते रहेंगे जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे, 2 से विभाजित होंगे। अब देखो, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, बेचारों की इनकी क्या गलती है? सही है, जैसे 1 है, 1 2 से डिवाइड नहीं होता,
3 होता है, 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होता। 5 है, इनकी क्या गलती है, जिन्हें सम संख्या में नहीं रखा। तो देखो जो नंबर 2 से डिवाइड होता है उन्हें तो कहते हैं सम, और जो डिवाइड ना हो, विभाजित ना हो, उन्हें कहते हैं विषम संख्या। तो इन्हें कहते हैं विषम संख्या। तुम इन्हें कह दिया विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ये प्लस अनंत तक जाएगी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होगी जो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो देखो सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाती है, यानी कि 2 से विभाजित हो जाते हैं। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से डिवाइड नहीं होती, उन्हें कहते हैं विषम संख्या या ओड नंबर। देखो विषम संख्या सबसे छोटी संख्या होती है 1 और सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। आगे चलते हैं भाज्य संख्या। आगे चलते हैं भाज्य संख्या। तो देखो भाज्य संख्या समझने से पहले या भाज्य संख्या समझने से पहले हमें पहले एक गुणनखंड के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अब देखो गुणनखंड होते क्या है। गुणनखंड, अब देखो गुणनखंड होते क्या है, जैसे 10 है यानी कि 10 है। तो गुणनखंड ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जो किसी को डिवाइड करते हो, जो किसी को डिवाइड करते हो या किसी को विभाजित करते हो। जैसे 10 है, 10 किससे डिवाइड होता है, 1 से। 10 और किससे डिवाइड होता है, 2 से। 10 5 से भी होता है और ये अपने आप से भी डिवाइड होता है। देखो जितने भी नंबर होते हैं वे सभी के सभी 1 से डिवाइड जरूर होता है, एक अपने आप से होते हैं। और नंबर भी होते हैं, देखो जैसे 2 होता है, 2 1 से डिवाइड हो रहा है और 2 से हो रहा, मतलब यानी कि 1 से तो देखो सभी होते हैं और अपने आप से भी होते हैं। एक होते हैं 3, 3 किससे डिवाइड होता है, 1 से होता है और अपने आप से होता है। 4 देखते हैं, 4 होता है 1 से, 2 से और 4 से। तो देखो हमने देखा यहाँ 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, 10, 2, 3, 4। ये ऐसे नंबर है कि इनमें से कुछ नंबरों के गुणनखंड तो केवल 2 है, कुछ के गुणनखंड केवल कितने हैं, 2। जैसे 2 के 2 ही है, 1 और 2। 3 है, 3 के भी 2 है, लेकिन 4 है, 4 के कितने गुणनखंड है, 3 है, लेकिन 10 के कितने हैं, 4 है। तो देखो कुछ तो नंबर ऐसे होते हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं, 1 होता है यानी कि 1 होता है और वो खुद नंबर होता है। तो देखो जिन नंबरों के गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10। देखो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए इन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। अब देखो अब जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, देखो जैसे 3 का 1 3, 2 का 1 2, इन नंबर को क्या कहते हैं, तो देखो इन नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। इन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या क्योंकि इनके कितने गुणनखंड हैं, 2। तो जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11। देखो ये तो ये होती है अभाज्य संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और देखो इनमें 2 एक ऐसा नंबर होता है जितनी अभाज्य संख्या होती है वो सम होता है। कैसे होता है, सम। वरना जितनी भी अभाज्य संख्या होती है सारी की सारी विषम होती हैं। इनमें 2 गलती से विचार आ गया है, तो 2 कैसी होती है, सम। वरना जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वे सारी की सारी विषम होती है। अब देखो 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसका केवल गुणनखंड 1 ही होता है, वो भी अपने आप। वो भी क्या होता है, अपने आप। तो देखो जो 1 होता है वो न तो भाज्य संख्या होता है और न ही वह अभाज्य संख्या होता है। तो 1 होता है और कोई से भी समूह में रखा नहीं गया है, न तो भाज्य में और न ही अभाज्य में। अब देखो आगे नाम आता है सहभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर। अब ये सहभाज्य संख्या होता क्या है, तो देखो ये 2 नंबरों का एक पेयर होता है। 2 नंबरों क्या होता है, पेयर। और उस पेयर की विशेषता होती है, जैसे लिखता हूं मैं 2 पेयर लिखता हूँ, 4 6 हो गया, एक हो गया 5 7, 5 और 7 यानी कि ये 4 6 है, ये 5 और 7 है। अब देखो इनमें दोनों पेयर में अलग अलग विशेषता है। देखो ये जो पेयर लिखा हुआ है, जोड़ा लिखा हुआ है, 2 नंबरों का जोड़ा लिखा हुआ है, इसकी विशेषता है ये दोनों के दोनों नंबर, ये दोनों के दोनों नंबर एक तो ये 1 से डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं। अरे ये दोनों के नंबर 2 से भी डिवाइड होते हैं। लेकिन इस पेयर की क्या विशेषता, देखो इस पेयर की विशेषता केवल ये है, ये केवल 1 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, मतलब यानी कि 1 है केवल। अब वो भी कौन है, 1। जबकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2,
एक 1 से डिवाइड हो रहे दोनों के दोनों और एक हो रहे 2 से। तो देखो दो नंबरों का ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, ऐसी संख्या के पेयर को कहते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। तो बस उसकी विशेषता ये होनी चाहिए कि उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 होना चाहिए, यानी कि दोनों नंबर किसी से डिवाइड ना हो 1 के अलावा। जैसा एग्जांपल लेते हैं ये एक तो 5 7, 5 और 7। एक एग्जांपल लेते हैं 9 और 11, 9 और 11। और एग्जांपल लेते हैं देखो 18 और 25, यानी कि 18 और 25। तो देखो ये कैसे नंबर है, ये ऐसे नंबर है जो सहभाज्य है, यानी कि इनका गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, ये किसी और से डिवाइड नहीं होते। लेकिन कहने लगे कोई बताओ 31 93, यानी कि 31 और 93 क्या एक कोप्राइम नंबर है? तो देखो ये कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये नंबर जो थे एक तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं और ये 31 से ही 31 डिवाइड हो रहा है, 31 3 जा 93। तो इसलिए ये जो पेयर होगा ये सहभाज्य संख्या नहीं है। आगे देखो, तो हमें पता लग चुका है सहभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसा नंबरों का समूह, यानी कि दो नंबरों का समूह जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब देखते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है, यानी कि रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर। तो देखो परिमेय संख्या होती क्या है, देखो परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। और देखो इसकी शर्त होती है, इसकी क्या होती है शर्त, देखो शर्त क्या होती है, जो P और Q है, क्या है P और Q, एक तो ये पूर्णांक होने चाहिए, कैसे होने चाहिए पूर्णांक, और एक जो Q है वो कभी भी 0 ना हो, यानी कि नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि नीचे जो है वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। एक तो ये पूर्णांक होने चाहिए, एक तो क्या होने चाहिए पूर्णांक, और एक जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये शर्त होती है परिमेय संख्या की। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, तो परिमेय संख्या जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 3/2 और 0/1। देखो 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखने से उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो 0 को लिख सकते हैं 0/1, लेकिन अब भी क्या रहेगी 0, तो 0 एक परिमेय संख्या होती है। तो हमने सीखा जो परिमेय संख्या होती है क्या होती है, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्या P और Q पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए पूर्णांक, और एक जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि परिमेय संख्या वो होगी जिसके नीचे 0 ना हो। तभी कहने लग जाए कि 2/0 क्या ये परिमेय है, नहीं, क्योंकि परिमेय की शर्त ये होती है जो नीचे है वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, कि ऊपर 0 आ जाए लेकिन नीचे 0 ना हो। तो ये होती है परिमेय संख्या। अब देखो बात आती है, चलो हमने माना जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं परिमेय। लेकिन जिसको इसकी फॉर्म में नहीं ले सकते उन्हें क्या कहते हैं अपरिमेय, तो उन्हें कहते हैं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि इरेशनल नंबर। तो देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे 1.01001, आगे देखो 0001। तो देखो ये एक ऐसा नंबर है, आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा कि इसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसे नंबर जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। जैसे √2 होता है, ये भी एक अपरिमेय होती है, √3 होता है, ये भी होता है अपरिमेय, √5, √7, इन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या, कि जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन तुम कहने लग जाओ कि √2 के नीचे 1 लिख दो, तो ये लिख दिया 1, तो कहने लग जाओ ये परिमेय है। तो देखो ये बात गलत है, क्योंकि परिमेय की शर्त क्या आती है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो देखो √2 जो है पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या
नहीं है। तो ये कैसा होगा, अपरिमेय। यह एक ध्यान रखना, यदि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो समझ जाना वो अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम अंडर रूट पी, ये होती है अपरिमेय संख्या। लेकिन पी क्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो याद रखना है, यदि अंडर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो वो कैसी बन जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब देखो ध्यान से, ये जो नंबर है प्राकृतिक, पूर्ण, सहभाज्य संख्या, इन्हें सबको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। सभी के नीचे 1 लिख दो, सभी के नीचे क्या लिख दोगे, 1। तो ये कैसी बन जाएगी, परिमेय। कैसी बन जाएगी, परिमेय। सही है। तो ये जो सारी होती है ये परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय क्या होती है, जिनको नहीं लिख सकते उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखो हमने इससे ये देखा, जो परिमेय यानी कि वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या होती है वे 2 टाइप की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी अपरिमेय संख्या। तो हमने देखा जो वास्तविक संख्या होती है वे 2 प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या होती है और एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय किन्हें कहते हैं, जिसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय किसे कहते हैं, जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या।